अब मानसिक विकास, जब शिशु तेज आवाज सुनकर चौंक जाता है, इसे संवेदना कहते हैं, यानी सेंसेशन। ये जीवन की पहली, ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। इसका संबंध मानसिक पक्ष से होता है। मानसिक क्रिया, प्रत्यक्षीकरण। तेज आवाज सुनकर ये जान जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है या किसकी है, तो वो प्रत्यक्षीकरण है। ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण का पूर्व ज्ञान यानी संवेदना से संबंध होता है। संवेदना प्लस अर्थ है कि वो किसकी है, तो ये दोनों मिलकर प्रत्यक्षीकरण बनता है, या संवेदना प्लस विचार बराबर प्रत्यक्षीकरण। जब पक्षियों को झुंड के पास जाता है, ताली बजाता है तो पक्षी उड़ जाता है, वहीं से उसके संप्रति यानी कंसेप्ट का निर्माण होता है। पूछते हैं कि कौन उड़ता है, तो वो पक्षी उड़ते हैं। ये उसने इसीलिए बच्चों को कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़, गाय उड़ वाला खेल खिलाया जाता है। इससे कंसेप्ट यानी संप्रति बनता है। तो कंसेप्ट क्लियर है, यानी विचारों का निर्माण करना शुरू कर देता है। शेष अवस्था मानसिक विकास। जन्म के पश्चात बालक अपने वातावरण की वस्तुओं से ज्ञान, संवेदनाओं या ज्ञान इंद्रियों से माध्यम करता है। थोड़े समय बाद स्वाद, देखना, स्वाद लेना आदि अनुभूतियां कर लेता है। 1 वर्ष का बालक हाथ पैर हिलाने लगता है, ध्वनि करने लगता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 2 वर्ष का बालक ठीक से समझने लगता है, शब्दों का विकास भी होता है। 3 वर्ष का शिशु अपने नाक, कान, मुंह, दांत को हाथ से छू कर बताने लगता है। 4 वर्ष का बालक गिनती गिनने लगता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करने लगता है, अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखना जान जाता है, नाम लिखना शुरू कर देता है। 5 वर्ष का बालक रंगों को पहचानने लगता है, हल्के और भारी का ज्ञान होने लगता है। 10 से 11 शब्दों के वाक्य दोहराने लगता है, माता पिता की आज्ञाएं मानने लगता है और उनके कामों में सहायता भी करने लगता है। 6 वर्ष का बालक बिना इसके 15 तक गिनती सुनाने लगता है, सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगता है, शरीर के विभिन्न अंगों के नाम तथा चित्रों में बनी वस्तुओं के नाम के बारे में बता देता है। बाल्यावस्था मानसिक विकास। 7 वर्ष में विभिन्न वस्तुओं में समानता में अंतर बतलाने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। 8 वर्ष का बालक में छोटी छोटी कहानियों व कविताओं को याद करके उन्हें सुनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। 16 से 17 शब्दों के वाक्य दोहराने लगता है। 9 वर्ष का बालक समय, दिन, तारीख आदि बतलाने लगता है, उसे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। 9 वर्ष में तीसरी वाला सिक्का और ठापड़े उसका प्रयोग करने लगते हैं, देखी हुई चीज की 60% तक बातें बता सकता है। 4th क्लास से सिक्कों और ठापड़े। किशोरावस्था मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और अपनी उच्चतम सीमा तक प्राप्त कर लेता है। वुडवर्थ वर्जों के 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। हरमन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स के अनुसार 16 वर्ष में और स्पीरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के मध्य पूर्ण हो जाता है। जोन्स 16, पीरो से और हरमन 15। वुडवर्थ का फिक्स नहीं, 15 में जा रहा हूँ, ये में जा रहा हूँ भाई। वुडवर्थ का 15 से 20 पूछा गया है। सामाजिक विकास की बात करें तो क्रो ने कहा कि बच्चा जन्म शिशुअवस्था में न सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक। असामाजिक भी नहीं कहते क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ। सामाजिकरण प्रारंभ कब होता है, तो परिवार से होता है। कहाँ से, तो प्रारंभ परिवार से होता है। और सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक है वो खेल का मैदान, क्योंकि आज्ञा करे तो वगैरह कई सारी चीजें, सहन शक्ति, दया वगैरह सारी चीजें सीखता है। शेष अवस्था में सामाजिक विकास नहीं होता है। 1 वर्ष के भीतर माता पिता को पहचानने लगता है, प्रेम क्रोध के व्यवहार के अंतर समझने लगता है, दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर के कार्य करने का प्रयास करता है 2 वर्ष का बच्चा। और 2 या 3 वर्ष की आयु में बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उनके सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। 4-5वें वर्ष में वह बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करता है और मित्र बनाता है, फिर सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित कर लेता है। अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात करें तो नए वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है, टोली या समूह का सदस्य होकर उसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास करता है, समूह खेलों व प्रिय कार्यों में रुचि दिखाने लगता है, नई चीज़ों को खोलने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति भी वैसे होती है और भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, मित्रता की भावना का समुचित विकास होता है, समूह के प्रति निष्ठा रहती है, समूह द्वारा सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक चेतना का विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है, सामाजिक रुचियों का विकास होता है, सामाजिक रुचियों का विकास होता है, व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का विकास होता है, समाज के नेताओं से संबंध स्थापित करने की भावना का विकास होता है, चिंता या संशय से घिरे रहना। अब संवेगात्मक विकास, क्रो का मानना है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। राज्यों के संवेग हुए बोले समाज वे वो ये गुण हाथे हाथे। वॉटसन ने कहा कि जन्म के समय भय, क्रोध, स्नेह संवेग होते हैं।
ब्रिजिस के अनुसार सिर्फ उत्तेजना होती है और 2 वर्ष में सारे संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा ब्रिजिस कहते हैं। तो शेषावस्था संवेग विकास की बात करें, शिशु जन्म के समय रोता है, बिलखता है, पैर पटकता है, इस प्रकार संवेगात्मक विकास की वो अभिव्यक्ति करता है। शिशु का संवेगात्मक विकास जो व्यवहार होता है वो अत्यधिक अस्थिर होता है। शिशु का संवेग थोड़े समय तक पड़ता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए शिशु गोदी में आने के लिए रोने लगता है, किंतु गोदी में आते ही वो चुप हो जाता है, खुश हो जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो संवेगों की स्थिरता आने लगती है। रोए तो सोना रखता, बड़ा था मोटा हो जाए। जन्म के समय रोना जरूरी, नहीं रोएंगे तो उल्टा लटकाते, मारते भी ताकि शिशु रोए। आरंभ में शिशु के संवेग तीव्र होते हैं, किंतु धीरे धीरे तीव्रता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 2-3 माह का बालक तब तक रोता रहता है जब तक कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। 4-5 वर्ष का शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, तो हाथ पकड़ा तीव्र संवेग की वजह से। आरंभ में शिशु के संवेगों में अस्पष्टता होती है, ये पता नहीं चलता बच्चा क्यों रो रहा है, भूख लगी, चोट लगी है, पता नहीं है क्या इसके, या पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उनमें स्पष्टता बढ़ती जाती है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगों में तीव्रता और उग्रता नहीं रहती, अब संवेगों पर नियंत्रण रखने लगता है। निराशा और असहायपन की भावना आ जाती है। समूह का सदस्य होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष की भावना का उदय होता है। जिज्ञासा नामक संवेग का विकास भी बाल्यावस्था में हो जाता है, पहले जिज्ञासा नहीं। भय, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि संवेगों का विकास होता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, तो तीव्र परिवर्तन होता है, संवेगों में परिपक्वता आने लगती है। संवेग प्रकाशन में स्पष्टता आ जाती है। विरोधी मनोदशाएं होना, जीवन अत्यधिक भाव प्रदान हो जाता है। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है। विषम लिंग के प्रति प्रेम का विकास होता है। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। संवेग मतलब ऑपरेटर का मूड। विकासात्मक विधियां और विकार। विकासात्मक विधियां जिसमें बालक की विकास एवं वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी 3 विधियां हैं। दीर्घकालीन कालानुक्रमिक लंबवत अनुदैर्ध्य विधि यानी लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, यानी एक निश्चित समूह की बार बार अध्ययन करके जो उसका निदान उपचार होता है। दूसरी समकालीन, एक समय में क्षैतिज नीचे नीचे प्रतिखंडात्मक अनुप्रस्थ काट विधि, इसमें कई समूह का एक ही नीचे समय में अलग अलग समूह बैराउंड से रेडे आड़ी आड़ी घर में बार बार अध्ययन करा रहे। सीधी सीधी अड़े ऊबी लाइन बनाए, एकदम ऊबी खड़ी एकदम लंबत बनाए, लंबी तेनु दे दी। अनुक्रमिक डिजाइन विधि थी, ये दोनों विधियों का पूरा करती है। इसीलिए मनोविज्ञान में अनुक्रमिक डिजाइन विधि का महत्व ज्यादा है। शाओलिन ऑटिज्म मस्तिष्क विकार तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज्यादा संभावना है इसकी होने की। 3 से 4 बार पूछने परिणाम बताता है। सामाजिक संपर्क से बचते हैं। असामान्य व्यवहार करते जैसे पंजों के बल पे चलना। गर्भावस्था माँ ध्यान नहीं रखती, शाओलिनता का शिकार हो सकता है। वक्त से पहले जन्म लेने वाले भी शाओलिनता का शिकार हो जाते हैं। गुणसूत्रों में गड़बड़ की वजह से भी हो सकता है। अगला है ADHD, अवधान न्यून अतिक्रिया विकार। अतिक्रिया हो जाती है जिससे ध्यान कम जाता है। अटेंशन डिफ्लिसिट हो जाता है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की वजह से। पेंसिल वगैरह को रख के भूल जाते हैं, फिर जल्दबाजी करते हैं और पागलों की तरह ढूंढते हैं। अतिक्रिया आवेगशीलता, कार्य करने की तीव्रता होती है, ये बीच में बोल देता है, जल्दी से आक्रामक रूप धारण कर लेता है। योग दुश्चिंता विकास यानी SAD, उसे हमेशा डर रहता है कि उसके माता पिता उसको छोड़ के न चला जाए, माता पिता मर न जाए। अपने साथियों के साथ जाना पसंद नहीं करता। स्कूल जाएगा तो डर रहेगा कहीं मेरे को यहाँ छोड़ के घर से माता पिता कहीं और न चले जाए बाइक लेके। बालिका के लिंग निर्धारण कौन सा होता था यहाँ पे? बालिका का याद नहीं रहता, बालक का रख के X और Y वाला D करके आ जाते हैं। गलती करते हुए A करना चाहिए, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट 60%। जीन्स के अंदर DNA पाए जाते हैं। फुल फॉर्म डीऑक्सीरियो न्यूक्लिक एसिड है, ना कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, D नहीं होगा बल्कि A होगा। संवेदना कैसा ज्ञान है? तो मानसिक है, न भाषा का नहीं सामाजिक। किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये नॉम चॉम्स्की, क्योंकि उसने भाषा अर्जन तंत्र दिया कि भाषा सार्वभौमिक सभी जगह से अर्जित की जाती है और उसकी व्याकरण भी नॉम चॉम्स्की है। 1 वर्ष की आयु में बालक का वजन का अनुपात कितना हो जाता है? जन्म के समय 7-8 पाउंड था, लेकिन 1 वर्ष में 21 पाउंड हो गया, यानी 3 गुना।
किस आयु में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंचा? तो ये वुडवर्थ ने कहा था 15 से 20 वर्ष की उम्र में। हम देखते 20 से 25 में ज्यादा हो गई, इसलिए वो ठीक कर देते हैं। बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है 14 वर्ष की उम्र हाईएस्ट लिखी हुई है। सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? खेल का मैदान है ना, खेल। बच्चे को ट्रेनिंग देते समय शारीरिक मानसिक दोनों विकास परिपक्वता के ध्यान में रखना चाहिए। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरम्भ करते हैं तो विद्यालय में